सोमवार को बिहार की राजधानी पटना से सटे बाढ़ अनुमंडल में बैंक के कैश वैन से 60 लाख की लूट ने सनसनी मचा दी और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि लूट की इस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों ने 3 लोगों की हत्या कर दी है। पटना के बाढ़ में कैश वैन से 60 लाख की लूट, पीएनबी कैश वैन के गार्ड सहित 3 की हत्या, बाइक सवार लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। बिहार की राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल में हुई इस वारदात ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि सरकार अपराध कम होने के जो आंकड़े गिनाती है उसका सच क्या है। हाजीपुर में व्यापारी की हत्या को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि लुटेरों ने बाढ़ के पंजाब नेशनल बैंक के कैश वैन से सुबह के 10:30 बजे 60 लाख रुपए लूट लिए। इतना ही नहीं, कैश वैन के गार्ड सहित 3 की हत्या कर दी। ये कैश वैन बेलछी थाना इलाके के बागा टोला से गुजर रहा था, तभी बदमाशों ने कैश वैन पर हमला बोल दिया। गोलीबारी में कैश वैन के ड्राइवर की भी मौत हो गई। 4 बाइक पर 8 बदमाश थे सवार। 25 से 30 साल के अपराधियों की करतूत। चंद मिनटों में वारदात को दिया अंजाम। 60 लाख लूटा, खून बहाया, फरार हो गए। बिहार में अपराधियों का कारनामा खतरनाक होता जा रहा है। कभी एयरपोर्ट से किसी व्यापारी को अगवा कर लिया जाता है, तो कभी राह चलते बैंक से कैश वैन को लूट लिया जाता है। इस वारदात को अंजाम देने के लिए भी बदमाशों ने पूरी प्लानिंग की थी। लुटेरे ये जानते थे कि हर सोमवार को पंजाब नेशनल बैंक का कैश वैन बेलछी रवाना होती है और इसी जानकारी के आधार पर लूट की साजिश की गई थी। सवाल ये है कि अगर बिहार में कानून का राज है और पुलिस का खौफ है, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार हो जा रहे हैं? सुनील कुमार अंशु, जी मीडिया, बाढ़। तो 3 दिनों में 3 बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। पिछले 48 घंटों में बिहार में कुछ नहीं बदला है। सरकार लगातार दावे कर रही है कि अपराधियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन चाहे हाजीपुर की घटना हो, चाहे बाढ़ की घटना हो, चाहे आज गया में लूटपाट की वारदात को जो अंजाम दिया गया है, इन तीनों ही घटनाओं पर नजर डालें तो अभी तक किसी भी मामले में सरकार को, पुलिस प्रशासन को सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन जब मंत्री जी से बात की जाती है, सरकार के नुमाइंदे से बात की जाती है, तो उनका यह कहना होता है कि सब कुछ ठीक है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। बिहार में जो जुर्म के आंकड़े डरा रहे हैं, साल और महीनों की बात छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ सोमवार के आंकड़े कम खौफनाक नहीं हैं। सूबे का कोई कोना नहीं है जहां जुर्म ने दस्तक नहीं दी हो। बिहार में डर लगता है, कोना कोना जुर्म। बिहार आज कई चौंकाने वाली वारदातों से सहम गया। गुनाह नंबर 1, बाढ़ में कैश वैन से 60 लाख की लूट। बाढ़ के बछेली थाना इलाके के बाघाटोला में बैंक गार्ड को गोली मारकर पीएनबी बैंक के कैश वैन से 60 लाख रुपए लूट लिए गए। इस वारदात में गार्ड की हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने वाले 4 बाइक सवार 8 अपराधी। गुनाह नंबर 2, मुजफ्फरपुर में 1.5 लाख की लूट। मुजफ्फरपुर में गल्ला कारोबारी से बाइक सवार अपराधियों ने 1,64,000 रुपए लूट लिए। गुनाह नंबर 3, हाजीपुर में डबल मर्डर का नहीं सुराग। पटना के कारोबारियों का हुआ था कत्ल, दूसरे दिन भी खाकी के हाथ खाली। पटना के 2 गल्ला कारोबारी की हाजीपुर में हत्या के बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। गुनाह नंबर 4, सासाराम में महिला से गैंगरेप। 2 के खिलाफ एफआईआर। सासाराम में एक महिला से गैंगरेप की वारदात सामने आई। गैंगरेप का इल्जाम 2 लोगों के खिलाफ है। गुनाह नंबर 5, बड़हरा से 31 लोग गिरफ्तार। मौत के बाद भीड़ ने काटा था बवाल। पुलिस हिरासत में, मौत के बाद हुआ था हंगामा। भोजपुर पुलिस की हिरासत में एक शख्स की मौत के बाद हुए हंगामे और आगजनी के बाद पुलिस ने 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार को बवाल इतना बढ़ गया था कि पुलिस मुश्किल में आ गई थी। गुनाह नंबर 6, फतुहा में ग्रामीणों का तालिबानी फरमान। महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया। महिला पर अवैध संबंध का आरोप। फतुहा में अवैध संबंधों को लेकर ग्रामीणों ने प्रेमी युगल को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और बीजेपी जहां कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं कानून व्यवस्था को लेकर खनन एवं भूतत्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी ने विवादित बयान दिया है। मुनेश्वर चौधरी ने हत्या और डकैती को सामान्य बताया है। वहीं जेडीयू विधायक श्याम रजक ने कहा है कि बिहार में सुशासन है। ये विधि व्यवस्था का सवाल कहां से उठता है? विधि व्यवस्था का सवाल तब न उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, राह चलते हत्या हो जाए, दिन दहाड़े इस तरह की घटना घट जाए। ये तो रोजमर्रा की चीज है और बिहार इस माने में तो बहुत पीछे है। ऐसा नहीं कि बिहार में ऐसा होता है, बिहार से बाहर भी चले जाइए तो इस तरह की सारी घटनाएं घटती है। कानून व्यवस्था हमारा सुदृढ़ है, घटनाएं होती है, बड़े बड़े रसूलदार भी पकड़ाए हैं और उसमें कहीं किसी तरह की कोताही नहीं होती है। हम न्याय के साथ विकास करते हैं, सुशासन की सरकार चलाते हैं और देश में हम 22वें स्थान पर हैं। इस चीज से उनको अवगत होना चाहिए। लोकसभा के में भी जो रिपोर्ट है और गृह मंत्रालय का भी रिपोर्ट है, उसमें बिहार 22वें स्थान पर है। इनके ऊपर जो है महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसों की चिंता उनको करनी चाहिए। और जी मीडिया संवाददाता पटना से आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आशुतोष, लगातार सुशासन के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 48 घंटों में जो वारदातें सामने आई हैं, उससे हमें तो फिलहाल सुशासन कहीं नजर नहीं आता है, लेकिन सरकार दावे कर रही है सुशासन है बिहार में। अनामिका, प्रशासन की बात तो छोड़ दीजिए, पुलिस की बात छोड़ दीजिए, जो सरकार मंत्री चला रहे हैं उनका स्टेटमेंट अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो है ही नहीं, राह चलते अगर किसी का मर्डर हो जाता तब माना जाता, रेगुलर अगर ऐसा होता तब माना जाता कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है। बैंक लूट हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं और मंत्री कह रहे हैं कि सब चीज सामान्य है। इतना ही नहीं, जब हमने लॉ मिनिस्टर से इस मामले पर सवाल पूछा तो लॉ मिनिस्टर का साफ तौर पर कहना था कि घटनाएं तो पूरे देश में होती हैं, पूरी दुनिया में हो रही है, बिहार को ही आप लोग क्यों जोड़कर देखते हैं। सवाल ये उठते हैं कि जब जिस सरकार के मंत्री इस तरह का बयान दे, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी होगी, ये सोचना लाजमी है। और आज चूंकि बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर भी विधानसभा में प्रदर्शन किया, हंगामा किया, कल भी बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन हंगामा हुआ था, तो सदन में हंगामे के पूरे आसार बनते दिखते हैं लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर। लेकिन सरकार के तरफ से सरकार के नुमाइंदे जो है, जो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, वो कहते हैं कि बिहार में सुशासन है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक ठाक है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं और क्यों इतने हालात बिगड़ रहे हैं। आज फिर गया में जिस तरह का कांड हुआ है, वो बताने के लिए काफी है कि स्थिति सामान्य नहीं हुई है। अगर इसी तरह के बयान आते रहेंगे, काम नहीं होंगे, तो स्थिति और बिगड़ेगी। और ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल ये भी उठता है आशुतोष कि आखिर क्यों नहीं जो दोषी पुलिसकर्मी होते हैं, जिनके स्तर पर लापरवाही बरती जाती है, क्योंकि बाढ़ की जो वारदात 60 लाख की कैश लूट की वारदात सामने आई है, वहां बताया जा रहा है आसपास काफी ऐसा इलाका था जहां लोग आ जा रहे थे, कमर्शियल बिल्डिंग्स वहां पर थी, थोड़ी दूरी पर वहां थाना भी था, पास में बैंक भी था, उसके बाद भी वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। ऐसे में आवश्यकता इसकी भी है कि जो भी लापरवाही जिस स्तर पर हुई हो, दोषी पुलिसकर्मी जो हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शायद इस तरह के से एक उदाहरण पेश किया जाए कि अगर कहीं लापरवाही बरती जाती है तो उसे सरकार बख्शेगी नहीं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कार्रवाई तो एक अलग मुद्दा है। बात है कि आप किस तरह से लोगों को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। बाढ़ की जो घटना हुई थी उसमें पुलिस की तरफ से यह कहा गया कि बैंक की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई थी कि इतने बड़े पैमाने पर कैश ले जाया जा रहा है। अगर कैश ले जाया जा रहा था तो पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए थी, प्रोटेक्शन मिलता। सवाल ये उठते हैं कि क्या वाकई अपराधियों से पुलिस का खौफ जो था वो खत्म होने लगा है, धीरे धीरे अपराधी सामने आने लगे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छा, तो ये पटना पुलिस के लिए नहीं, बिहार में भी 60 लाख रुपए लेकर कैश बैंक में जाए जा रहे थे। इस दौरान कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, पुलिस को भी इस बारे में सूचना नहीं दी गई, जैसा कि पुलिस प्रशासन का भी ये कहना है। तो क्या इस मामले में बैंक अधिकारियों से, बैंक में काम करने वाले लोगों से भी कोई पूछताछ की जा रही है? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर सूचना पुलिस को नहीं दी गई, मामला संदिग्ध जरूर है बैंक के स्तर पर भी। देखिए, वाकई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस तरह की सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए थी। आपको बता दूं कि पिछले दिनों एसएलबीसी की मीटिंग हुई थी, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें रिजर्व बैंक के अधिकारी ने
चिंता जताई थी कि बिहार में जिस तरह से बैंक की लूट की घटनाएं बढ़ गई हैं, ऐसे में बैंक खुद को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार पर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि बैंक को किस तरह से सेफ सुरक्षित महसूस कराएं। तो लापरवाही दोनों तरफ से हुई है, या तो सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी या फिर माफ कीजिएगा बैंक ने सूचना नहीं दी पुलिस को, ये अलग बात है। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि ये कोई एक घटना नहीं है, बाढ़ की घटना एक घटना नहीं है, लगातार बैंकों में लूट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। व्यवसायी की हत्या हुई है, आपने देखा होगा परसों किस तरह से व्यवसायी की हत्या कर दी गई। पटना सिटी के व्यवसायी थे, पूरा इलाका जो था पटना सिटी का जो बाजार था वो पूरी तरीके से कल बंद रहा है। तो लोग इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या वाकई दहशत के दिन लौट आए हैं, क्या उन्हें दहशत में जीना है या फिर कुछ राहत की उम्मीदें आएंगी सामने में। सबसे बड़ा सवाल यह है। लेकिन फिलहाल मैंने पहले भी कहा है कि जिस तरह से सरकार के मंत्री बयान दे रहे हैं कि नहीं सब चीज ठीक है और लॉ एंड ऑर्डर का तो मसला उठता ही नहीं है, तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि वाकई आने वाले समय में सब चीज ठीक हो जाएगा। बिल्कुल आशुतोष, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से लगातार ये बातें कही जा रही हैं, बिहार में सब कुछ ठीक है, सुशासन के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये दावे कितने सच हैं ये सबके सामने है। धन्यवाद आशुतोष आपका इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो जाहिर तौर पर सरकार के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और ज्यादा निशाना बैंक की कैश वैन को ही बनाया जा रहा है। भले ही सरकार कितने भी दावे करे, कानून व्यवस्था बहाल है राज्य में, लेकिन ये घटनाएं कानून व्यवस्था की स्थिति की पोल खोलती हैं।